तो चलिए साइंस की सीरीज को बढ़ाते हुए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। तो जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, ये मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक, और ये देखेंगे कि सर्वप्रथम ये किस में पाया गया था। तो ये सबसे पहले जो है ये बंदरों में देखा गया था। किसमें? बंदरों में देखा गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मच्छर। नेक्स्ट हमारा है कि बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक, यानी बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला हमारा है कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है, यानी शब्द रडार जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो बताइए कौन विभाजित कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी अपवर्तन जो होता है वो विभाजित कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो इसमें से कौन एक मनोवैज्ञानिक थे, आइजैक न्यूटन नहीं, ये आपके थे ऑप्शन नंबर सी, यानी सिगमंड फ्रायड जो है ये मनोवैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है कि लीमर क्या है। तो लीमर क्या है, ये एक प्रकार का मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर है। ठीक, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक प्रकार का जानवर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, ये पूछा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी ठीक, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्राफीन क्या है, आपको बताना है कि ग्राफीन क्या है। तो ये एक प्रकार का कार्बन का अवरोप है। ठीक, कार्बन का अवरोप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, यानी पॉजिटिव आवेश पूछा है। तो ये प्रोटॉन में होता है। किसमें, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में नहीं, न्यूट्रॉन में नहीं, प्रोटॉन में होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन में भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी और राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है, गंधहीन नहीं है पूछा है ना। तो क्लोरीन जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली पूछ रहा है। बुखार बोलते हैं उसको, या हाइपरथर्मिया बोलते हैं, या हाइपोथर्मिया बोलते हैं, या हाइपर पायरेक्सिया। तो इसमें हम बोलते हैं इसको हाइपोथर्मिया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी रिसेंट में भी कई पेपरों में आया हुआ है, एलपी में भी आया था और एनटीपीसी में भी आया था किसी शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो तात्पर्य है वो आपका किससे है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी से है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। गतिशील वस्तु है तो क्या प्राप्त करेगी बताइए, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी, या हीट एनर्जी। तो वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगी। ठीक, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है। आपको बताना है ग्रीन हाउस नहीं है इसमें। ठीक, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। तो इसमें ट्रांसमिशन जो है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, कैंसर का कारण नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ओटीसी दवा जो है ये क्रोसिन एक प्रकार की कैसी दवा है, मतलब ये दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, यानी दोनों टाइप की दवा है। ठीक, दर्दनाशक और ज्वरनाशक दवा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है, मतलब किसके उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। ठीक, तो सल्फर यौगिक जो है उसकी उपस्थिति के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर यौगिक। नेक्स्ट हमारा है कि दबाव को से मापा जाता है। दबाव को हम कैसे मापेंगे? तो द्रव्यमान घनत्व से, किए गए कार्य से, बल एवं दूरी से, या बल एवं क्षेत्रफल से। आपको दबाव पता करना है तो आपके सिर पे जैसे कोई बल लगा रहा है और आपका इस सिर का जो एक क्षेत्रफल हो गया ना, तो क्षेत्रफल पे जो दबाव लगेगा, कितने क्षेत्रफल पे कितना दबाव लगेगा, कितना बल लगेगा, वही आपको दबाव बताता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो, तो मतलब किस गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को हम मध्यम मानते हैं। आपको ये बताना है। तो 0 से 50, 51 से 100, या 101 से 150, या 151 से 200। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम के लिए 151 से 200 जो है ये मध्यम माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि माचिस की तीलियों में होता है, माचिस की तीलियाँ जो होती हैं तो उस पर क्या लगा होता है? सल्फर लगा होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो उस पर जो है फास्फोरस लगा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सूर्य को देखने के लिए सन मीटर कभी मत मारिएगा, इसका राइट आंसर होता है हेलियोस्कोप। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था, तो प्रथम संचार भारतीय उपग्रह कौन था बताइए? भास्कर प्रथम? जी नहीं, आर्यभट्ट था आपका। क्या? आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? बताइए किसे टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तारा, ग्रह, अंश एवं अवशेष, या एस्टेरॉइड? तो अंश एवं अवशेष जो होगा ये आपको टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शोर के किस स्तर के ऊपर का शोर जो है कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? मतलब किस डेसिबल के शोर को हम कानों के लिए नुकसान है ये बताना है। 80 डेसिबल, 130 डेसिबल, 150 डेसिबल, या 180 डेसिबल? तो कितना हो जाएगा? 130 डेसिबल के ऊपर का जो है वो कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी जो है किस रोग के उपचार के लिए? हेपेटाइटिस सी, या गुर्दे की विफलता, या हृदय रोग, या कैंसर के लिए? तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि कैंसर जिसको है उसकी कीमोथेरेपी चलती रहती है। ठीक, गुर्दे के लिए क्या होता है? डायलिसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी, यानी कैंसर के लिए जो है कीमोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि खगोलीय लीप यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर जो होता है उसको हम कैसे नापते हैं, क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष में वो नापा जाता है। ठीक है, किसमें? प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य होता है? तो जो पीएम है उसको हम क्या बोलते हैं कि इतने पीएम का वायु प्रदूषण चल रहा है दिल्ली में या फिर कहीं पे, तो वो पीएम होता है। उसी को हम बोलते हैं कड़ी पदार्थ, यानी पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो पीएम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो नींबू, शिमला मिर्च, आलू, या टमाटर? तो शिमला मिर्च जो है वो क्या है? ये प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत विघटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, विद्युत विघटन कहते हैं उसे। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? सुचालक है पूछा है, तो कांच, कागज, पानी, या तांबा? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तांबा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।